ओम ओम ओम। जय हो। कल की आवाज। हे साधु, घर बार छोड़ के चला हुआ शिष्य उसी के परम सुख परम आनंद की तलाश में उस असीम की तलाश में, उस परम तत्व की तलाश में। तेरी इच्छा पूरी हो। ये साधु, तो आज का विषय है women. Why women is so beautiful. She is someone. She is beloved Premika. She is angel. तो मित्रों, इस संसार जितने भी प्राणी हैं, इनका जो सेंटर है वो विमेन है, औरत। औरत इस दुनिया का सेंटर है। आप इस दुनिया के सेंटर की तलाश अगर करने जाएं तो वो विमेन है। औरत औरत ने जन्म दिया मर्दों को। इंसान मोहब्बत कर बैठा। तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, फिर मैं आपको क्लैरिटी देता हूँ। एक बर्ड है, फिर उसका दूसरी बर्ड मिल जाती है। जब वो दो बर्ड हो जाते हैं, एक स्त्री एक पुरुष, एक मेल एक फीमेल, तब वो घोंसला बनाते हैं। जब वो घोंसला बनाते हैं, फिर वो अंडे देते हैं, फिर वो अपने बच्चे पालते हैं। उनका परिवार है। वो परिवार इस दुनिया की सबसे बड़ी इकाई है। परिवार, इससे बड़ी इकाई आज तक कोई नहीं। आप अगले बच्चे क्या उसमें पैदा करेंगे, और रोबोट में उनका फिर लालन पोषण कहाँ होगा? फैक्ट्रियों में। इस समय जो है आप इसका आनंद ले लीजिए, आगे तो क्या मालूम क्या होगा। ये परिवार जो है सबसे बड़ी इकाई है, इसी में आदमी जन्म ले। तो ये जो है, जब स्त्री मेल बर्ड जो है घूमता रहता है, लेकिन जब स्त्री मिल जाती है फीमेल बर्ड, फिर वो घोंसला बना लेता है। फिर वहाँ बच्चों का जन्म होता है और परिवार बनता है। फिर वो बड़े होके उड़ जाते हैं। अगर वो मेल उसको फीमेल नहीं मिले तो घोंसला बनाएगा किसके लिए?
किसके लिए वो घर बनाएगा, ये महल बनाएगा, ये दुनिया बनाएगा, किसके लिए? ये समाज बनाएगा, ये राष्ट्र बनाएगा, ये इंटरनेशनल जगत बनाएगा, किसके लिए? किसके लिए? तो विमेन इज द सेंटर of this universe, of this समाज, of this राष्ट्र। आप ये मत भूलिए, she is the most important person, she is very VIP, she is really someone, she is someone, the प्रेमिका of some heart, किसी मनुष्य के दिल की प्रेमिका है वो। एंजिल, एंजिल है। तो आपको दूसरा उदाहरण देता हूँ, ये आप देखते हैं डेयरी, डायरी कितना बड़ा उद्योग है। इसमें से आप मदर काउ को हटा लीजिए, फीमेल, फीमेल को आप वहां से हटा लीजिए, फिर वहां क्या रहेगा? कुछ रहेगा वहां? और दूध रहेगा, मक्खन रहेगा, छाछ रहेगी, बटर रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। वो उद्योग खत्म। तो एक काओ, फिर एक बुल आता है, फिर वो परिवार बनाते हैं। जब वो परिवार बनाते हैं तब ये जो है सारा डेयरी का उद्योग, कितने ट्रक चल रहे हैं, कितनी गाड़ियां चल रही हैं, कितने लोग गुजारा चल रहा है, सारी दुनिया चल रही है, सबके घरों में पहुंच रहा है दूध, मक्खन, घी। तो इस तरह से है बंधु। तो अगर स्त्री नहीं होगी तो पुरुष वो कुछ नहीं, वो संसार नहीं बनाएगा, वो दुनिया नहीं बनाएगा, वो समाज नहीं बनाएगा, वो राष्ट्र नहीं बनाएगा, वो घर नहीं बनाएगा। जब उसको स्त्री मिलेगी फिर वो घर बनाएगा, फिर वो बच्चों का जन्म होगा, फिर ये समाज का जन्म होगा, फिर कॉलोनी का जन्म होगा, फिर राष्ट्र का जन्म होगा। तो स्त्री जो है, फीमेल, she has the biggest importance, biggest importance। तो इसी के ऊपर दुनिया चल रही है, फीमेल के ऊपर। चलो अब आप ये समझ गए कि उसी के लिए ये दुनिया बस बनी हुई है। स्त्री के लिए, स्त्री के लिए ये दुनिया बनी हुई है। अब मेरा दूसरा प्रश्न ये है, नेक्स्ट, हे स्त्री तू क्यों इतना दुखी है? हे स्त्री तू इतना दुखी क्यों है? क्यों है तू इतना दुख? क्यों है तेरा इतना विरह, तेरे अंदर इतनी वेदना, तेरे अंदर इतनी प्यास, तू इतनी दुखी क्यों है? हे स्त्री, क्या है ऐसा तेरा दुख, तू इतनी दुखी है? So this is the main, you have only one question for this whole system, राज्य, घर, ये दुनिया, ये पृथ्वी। आपका एक ही प्रश्न है, स्त्री तू क्यों दुखी है? अब आप घर में स्त्री देखें
तो उनका रहने की क्वालिटी देखें, वो ऐसे लगते हैं कि उनके जीवंत प्राण जो है ही नहीं। वो बिल्कुल ऐसी हो गई है मुर्दाबाद। और जबकि वही है, वही इम्पोर्टेंट है, वही सब चला रही है, वही इस दुनिया को चला रही है। तो उसको इम्पोर्टेंस दीजिए। मैं ये कहता हूँ, विमेन को इम्पोर्टेंस दीजिए। उसी की ये दुनिया है, उसी को इम्पोर्टेंस दीजिए, उसी को महत्व दीजिए। उसको एक ही चीज नहीं चाहिए। आप सोचते हैं एक ही चीज चाहिए उसे एक चीज नहीं चाहिए। उसको असीम असीम चीजों की आवश्यकता है, असीम। फिर देखिए उसका क्या दुख है, उसका क्या रहन सहन। हे स्त्री, मैं पूछता हूँ, तूने अपना क्या कर डाला? तू मशीन बन गई बच्चे पैदा करने की। कितने बच्चे पैदा करेगी? एक बच्चा 1 साल तेरा ले लेता है, फिर दूसरा बच्चा आ जाता है, फिर तीसरा आ जाता है। वहां तेरा जवानी जो कब समय जो है खत्म हो जाता है, तू बूढ़ी हो जाती है। 10 बच्चों को जन्म दिया, 20 साल तेरे खत्म। तो 40 से सीधी 60 ही हो गई। तेरे को मालूम ही नहीं पड़ा तेरे इतना समय कहाँ गया। फिर उनकी परवरिश तो उसी में लगी हुई है, उन्हीं की परवरिश में लगी हुई है, बच्चों की देखभाल। या तू घर के काम में लगी हुई है, तो रसोई में बैठ जाती है, खाना बनाती रहती है, या कपड़ों पे प्रेस करती रहती है, या घर की सफाई करती रहती है। तुझे क्या हो गया ये स्त्री, तुझे क्या हो गया? वो अपने को ऐसे क्यों बर्दाश्त किए हुए है, क्यों रखे हुए है? तेरी इच्छा है बच्चे पैदा करना, तेरी इच्छा है। वो एक बच्चा भी पैदा करेगा, वो तेरी इच्छा का हिस्सा है। तू चाहती है? तू कब चाहती है अपना एक बच्चा पैदा करना? तभी कर जब तू चाहती है। मर्द का इसमें कुछ लेना देना नहीं है। तेरी इच्छा है, तू ही है। यू आर द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। वो तू है, तू प्राणी है, तू जीवित है। तो तेरी इच्छा है वो। तू बच्चा पैदा करना चाहती है, तो उसमें लगना चाहती है। 1 साल तेरा जन्म में लगेगा, उसको जन्म देने में, फिर 20 साल उसकी परवरिश में लगेंगे। तो बच्चा जो है बड़ा वो होता है, नाजुक होता है, वो 20 साल से पहले छोड़ता नहीं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। 20 साल तेरे ले लेंगे, तो 21 साल तेरी लाइफ का सारा वही लेंगे। तो मैं पूछता हूँ, ये स्त्री, ये तेरी इच्छा है, ये मर्द की इच्छा नहीं है बच्चे का। ये तेरी इच्छा है, और तूने अपनी इच्छाएं कहाँ डाल दी? Where is your fairest, fairest, fairest? तेरी फेरिस्त कहाँ है? तू चाहती है बच्चे को जन्म देना, कब? शादी के कितने साल के बाद? और कितने बच्चे? ये तेरी इच्छा है। और आजकल परिवार नियोजन के हजारों साधन है। तू प्रेरित कर उसको, अपने मर्द को। 30 साल के पहले कुछ नहीं था, उस समय ऐसे ही चलता था।
उस समय बुजुर्ग होते थे, ऐसे ही चलता था। लेकिन अभी 20-30 साल में ये सब डेवलपमेंट साइंस ने कर दिया। अब तेरा जीवन स्तर थोड़ा ऊपर उठा है। अब तू प्रेयसी की तरह भी रहे, रोमांटिक रोमांटिक भी रहे इस जगत में। लैला तू भूल गई, लैला को तू भूल गई, फिर तेरे को याद दिलाता। लैला, माँ राधा, राधा, हे राधे, तू भूल गई, तू वो भी है, तू वो भी है। ये प्रेम जो है इस दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। इसलिए मुझे याद आता है प्रेम, किसी भी रूप का प्रेम। तो यही मैं बताता हूँ, अपने को थोड़ा सामने ला, थोड़ा क्लियर हो, क्लैरिटी मिला, अपने को जागर कर, अपने को प्रकाश मिला, अवेयरनेस मिला। और अवेयरनेस नहीं बनती तो आधा गिलास पानी में चौथाई नींबू डाल के पी ले रोजाना, तो चुस्त होगी, थोड़ी स्फूर्ति आएगी। फिर तू देख ये संसार कैसा चल रहा है। ये तेरा है संसार, ये दुनिया तेरी है, तू ही एक इकाई है। ये कैसी चल रही है ये दुनिया, देख और संभाले से इस पूरे जगत को तू संभाल, तू मार दे। तूने जो कह दिया वो होगा, वो दुनिया करेगी, तेरा मर्द करेगा, इस समाज के मर्द करेंगे, सब करेंगे, क्योंकि तू सेंटर है। तो अपने को क्यों भुला बैठी, अपने को तूने क्यों भुला दिया। तू घर के कामों में ऐसी लगी रहती है, जब तू सड़क पे चलती है बिल्कुल तेरा मालूम ही नहीं पड़ता। थोड़ा अवेयर हो, जागरूक हो, तो सारा तेरा ही है, तू ही इस जगत को संभाल। इतने वर्ल्ड वार हो रहे हैं, न्यूक्लियर वार हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं। फिर मैं कहता हूँ अच्छे ही उसमें रहे, ईमानदारी, ऑनेस्टी, सच्चाई। छोड़ उसको, नेगेटिव पॉट का मत ले, वार का मत ले, उस पॉट में ही रहे जो परमात्मा वाला पॉट है। जो प्रेम है, करुणा है, भगवान की भक्ति है, उसी में रहे, क्रिएटिविटी में रहे। डांसिंग इतने काम करती है, सारा दिन बैठी रहती है किचन में, कपड़ों में प्रेस करने में, धुलाई में, घर की सफाई में, बच्चों की देखभाल में। तो डांसिंग शुरू कर लो, 1 घंटा डांसिंग,
45 मिनट की डांसिंग कर ले, कोई भी म्यूजिक लगा के, स्पिरिचुअल म्यूजिक लगा के डांसिंग कर ले। डांसिंग नो लर्निंग, धीरे धीरे हो जाएगा। हाथ पैर चलने लगेंगे उसके हिसाब से। जस्ट बिगिन। म्यूजिक लगा के जरा डांस कर, शुरू में 10-15 मिनट ही कर ले, बाद में 45 मिनट कर ले, 15 मिनट रेस्ट, रिलैक्स। फिर वो कौन मना करेगा? तो मालकिन है, फिर कोई मना करने का हक नहीं है किसी को। अपने को संभाल, अपने बॉडी को बैलेंस कर, अपने स्वास्थ्य को बैलेंस कर। बुढ़ापा बहुत गलत चीज है, अपने को संभाल ले, कहीं तू बीमारी में चली जाए। अपना खान पीन सही रख, सुचारू रूप से अंदर की व्यवस्था चलती रहे, स्टोमक, डाइजेस्ट सब सुचारू रूप से चलता रहे, और शरीर तेरा बना रहे। डांसिंग कर लियो, उसका व्यायाम बहुत जबरदस्त है डांसिंग का। नंगे पैर डांसिंग कर, किसी कारपेट को डाल करके, तो तेरा शरीर पूरा बैलेंस हो जाएगा, बीमारियों से दूर हो जाएगी। कोई बीमारी फटकेगी नहीं, कभी हाथ पैर का दर्द हो, ये हो, कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट, अब मैं ये बताता हूँ कि तेरी शादी हुई, आप दोनों की शादी हुई, आपने घर गृहस्थी बनाई, थैंक यू, मुबारक। तो वहाँ पति पत्नी की पर्सनैलिटी में वो बहुत खूबसूरत है, वो पर्सनैलिटी बहुत सुंदर, तो भूख बनती है, बहुत सुंदर लगती है। बहुत खूबसूरत पर्सनैलिटी। तो मैं कहता हूँ, एक तो तू जॉइंट फैमिली को इनकार मत कर। जॉइंट फैमिली को कभी इनकार मत कर। तो क्या करे महलों का, अपनी जमीन जायदाद बना के क्या करे? जब देगा वो बन जाएगी। तो पति जो है, उसकी जड़ें उसकी फैमिली में हैं, वहाँ उसकी माँ है, वो भी स्त्री है, वहाँ उसकी बहनें हैं, वो भी स्त्री हैं, और दूसरे संबंधी हैं, तो पूरा परिवार है। उसके तेरे मर्द की जड़ें बचपन की जड़ें होती है। वो जहाँ पला बड़ा, वो जड़ें हैं। उनसे मिलने के लिए उसे कभी मत रोक। उसको मिलने दे, जाने दे, रात को 12 बजे उठ के, 1 बजे उठ के जाने दे, मिलने दे। वही उसकी जड़ें, वही उसका रियल सुख है। उसको थोड़ा अच्छा लगता है, वहाँ उसका कल्चर है। अब तो इस घर में आई है, उसका देख कल्चर क्या है उसके घर का, उसकी फैमिली का, उसका कल्चर क्या है, उनके साथ रहे। उस कल्चर में भी बहुत जरूरी है वो कल्चर। उस कल्चर से ही ये तेरा गोत्र जो है आगे चलेगा। अब तू उस मर्द को लेके अगर तू अलग चली गई, तो वो दुनिया वाले उसको छोड़ेंगे नहीं, तेरे मर्द को। वो उसे अगर गलत आदतों में डाल देंगे, फिर तू क्या करेगी? वो दारू का वो बन जाएगा किंग। पूरे शाम तक, या सिगरेट का किंग बन जाएगा। धूम्रपान चल रहा है,
या जुए में चला जाएगा या अपने ऐसे दोस्तों में चला जाएगा, तो उसके ऊपर तू नहीं कर सकती, तू लगाम नहीं रख सकती, लगाम तेरे हाथ में नहीं है। तू फिर बेबस हो जाएगी। इसलिए उसको वहीं ज्वाइंट रहने दे, ज्वाइंट फैमिली में। उसकी फैमिली में उसका बाप ऐसा खींचेगा उसको, वो वहीं बैठ जाएगा बच्चे की तरह। वो कभी हाथ नहीं लगाएगा शराब को, गलत उसमें जा नहीं सकता। वो उसके माँ बाप रोक देंगे, भाई कहाँ जा रहे तू, तो उससे मत। जॉइंट फैमिली में बहुत इंपॉर्टेंस है। देख ले इतनी इंपॉर्टेंस है, फिर कल तेरे बच्चा पैदा होगा तो तेरी जॉइंट फैमिली संभालेगी उसको, ये तो तू लगी रहेगी उसके एक एक सेकेंड उसके ख्याल में, अपनी आज़ादी खत्म करेगी। तो तेरी भी जॉइंट, तेरी भी वो है फैमिली, तेरा परिवार है, तेरे भी भाई बहन। तो उनसे भी जाके मिलती रहे, वहां भी तेरी जड़ें हैं, वहां भी तेरा आनंद आएगा, सुख आएगा। फिर तू इस घर में आ जा, ससुराल में आ जा, मैके चली जा, तो मत छोड़। जब भी मौका मिले जाती रहे, आती रहे, वहां भी तेरी जड़ें अच्छी रहेगी। तो ये दुनिया को मत छोड़। आदमी सोशल है, उसका स्वभाव मिलने जुलने का है, सोशल एनिमल। ऐसे लोगों ने कहा हुआ है। तो लोगों को मिलने जुलने दे, लेकिन थोड़ा बहुत समय निकाल उस परमात्मा के लिए, और थोड़ा बहुत समय निकाल अपने शरीर के लिए, रेस्ट के लिए, वो बहुत जरूरी है। तो शरीर का रेस्ट बहुत जरूरी है काम करने के बाद। बीच में रेस्ट कर ले, दिन में रेस्ट कर ले, वैसे 5-10 मिनट का रेस्ट कर ले, 2 घंटे काम करके 5-10 मिनट वैसे लेट जा, फिर उठ जा। रेस्ट बहुत जरूरी है। तो ये तो मैंने बता दिया जॉइंट फैमिली का, वो तेरे बच्चे को पाल लेंगे, मालूम भी नहीं पड़ेगा, वही नौकरी दिला देंगे। तो क्यों इतना बोझा लेके चले, अपने को फ्रीडम, थोड़ा फ्रीडम भी दे। बाकी तू देख किस तरह से, अगर तू चल अकेला घर भी तूने बना लिया पति पत्नी का, तो भी मिलजुल के आया कर, उनको भी बुलाया कर। शनिवार इतवार किस लिए बनाए गए हैं, त्योहार किस लिए बनाए गए, वो इसीलिए हैं। सब मिलते जुलते रहें, और पैसों का मत देख, किसी भाई के पास ज्यादा हो गया, किसी के पास कम हो गया, किसी के पास, उसके पास ज्यादा हो गया, उसके पास कम हो गया, ये तो प्रॉपर्टी है। तो ये तो ऐसे ही चलता है, किसी के पास थोड़ा ज्यादा बढ़ गया, किसी के पास थोड़ा कम बढ़ गया। तो प्रेम बड़ी चीज है। इसको मत छोड़। अपने सब कुटुंब का प्रेम बड़ी चीज है, उसको सबसे ऊपर रख, प्रेम को, तभी तेरे को आजादी मिलेगी। तो मैं तेरी आजादी का देख रहा हूँ, किस में तेरे को ज्यादा सुख मिलेगा। नेक्स्ट ये है कि एक तो तू प्रेमिका है अपने पति की, दूसरे तू बहू है, फिर तू स्वामिनी है, फिर तू लक्ष्मी है, तू सब कुछ। फिर तेरे अंदर वो भी है एक माँ, हर लड़की के अंदर। एक जो छोटी लड़की जो पैदा हुई है, उसके अंदर वो सारी क्वालिटी शुरू से बनी होती है, माँ की, बहन की, बेटी की। जैसे आप देखते हैं पक्षी वो बया का घोंसला बनाता है, ऐसे ये बिल्ट इन है। तो तेरे अंदर जो है
जो माँ छुपी हुई है, जो बहन छुपी हुई है, जो बेटी छुपी हुई है, उसको भी ला कभी अपने पति को कभी वैसा भी रख, उसे उसे अपना बेटा समझ। कभी कभी ऐसा कर ले, थोड़ा चेंज होगा। जो वातावरण का जो बोझ होगा वो थोड़ा कम होगा। बेटे को अपनी माँ याद आती है, इसलिए उसको घर चाहिए, गृहस्थी चाहिए। उसकी माँ सबसे बड़ी कीमती जो है इस जगत में, माँ है। माँ, इससे कीमती कोई चीज नहीं इस जगत में। माँ। तो तू उसे कभी बेटा समझ, उसको प्यार दे, माँ बन के थोड़ा प्यार दे उसको, अपने पति को बेटा बन के उसे बेटा समझ, उसका ख्याल रख, उसे थोड़ा वैसा प्रेम दे बेटे वाला। तो थोड़ा दूसरी पर्सनैलिटी आएगी, उसकी पर्सनैलिटी थोड़ी डाउन होगी, वो भी बेटे की तरह होगा। उसको वही चाहिए घर गृहस्थी में। फिर तू उसे भाई की तरह भी रख, उस बेटे की तरह भी रख कभी। तो सारे थोड़ा थोड़ा उसको दूसरे भाव में भी दे, तब तेरा जो है वहाँ गहराई बनेगी, तेरी गृहस्थी में थोड़ी गहराई आएगी, तेरे आपसी संबंधों में थोड़ी गहराई आएगी। फिर तू शादी के बाद अपने घर वालों को ज्यादा फोन मत कर। और अगर कभी कहे तो ऐसा मत कहियो मुझे दुख हो रहा है। एक बार भी मत। अगर दुख भी है ना, बनावटी प्रेम रखियो, वो नहीं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कभी एक सेंटेंस में मत बोलियो। क्यों? क्योंकि जो माँ है उसने तेरे को जन्म दिया, उसको नहीं चाहिए तेरा जरा सा भी दुख। वो तेरे को भुला लेगी एकदम से। तो अपनी घर गृहस्थी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मत छोड़। वो तेरे को एक कोने में डाल देगी, माँ तेरे को ले जाएगी, एक कोने में डाल देगी, वो तेरे आगे दो रोटी डाल दिया करेगी। इससे ज्यादा वो क्या करेगी तेरा? तो यहाँ तेरे को दूसरे सुख है। अब तू ऐसे ऐसे सुखों को जान गई, वो तेरे को वही मिलेंगे। पति देख सकता है, पति के घर में ही मिलेंगे सारे सुख। अब यही तेरा घर है, इसी में ही मन लगा, इसी में ही टोटल रहे। ये जो है ट्रस्ट पे चलते हैं, ये गृहस्थी जो है ट्रस्ट। ट्रस्ट जो है वो परमात्मा की एनर्जी है, तो ट्रस्ट पे चलते हैं ये सब। तो ट्रस्ट पर ही चला, ईमानदारी पे चला, प्रेम से चला, तो ये बंधन नहीं है। प्रेम सबसे बड़ी आजादी है, प्रेम बंधन नहीं है। तो यही पॉइंट मैंने तेरे को दिए, उनको दूसरी भूमिका में भी रख, अपने पति को बेटा समझ के उसको प्रेम दे। थोड़ा कभी कर, 5-10 मिनट के लिए कर। नेक्स्ट, फिर मैं कहता हूँ पति जो है जिस काम में वो लगा हुआ है वहाँ उसको एक पर्सनैलिटी बनानी पड़ती है। पुरुष में है उसे पर्सनैलिटी बनानी पड़ती है। फिर सरकारी अफसर, फिर दुकानदार, फिर दूसरे उनके रोजगार हैं, वो एक पर्सनैलिटी बनानी पड़ती है दुनिया से संभालने के लिए। अपनी नौकरी संभालने के लिए, रोजगार संभालने के लिए उनको एक पर्सनैलिटी बना के रखनी पड़ती है। लेकिन घर में जब घुसे तो आवश्यकता नहीं है। उसकी घर में थोड़ी आवश्यकता है।
वो पर्सनैलिटी है बोझ, पर्सनैलिटी है बहुत बड़ा बोझ बहुत बड़ा बोझ। इसलिए कहते हैं थोड़ा रिलैक्स हो जा, आराम कर ले, टेस्ट कर ले, अपनी मसाज करवा ले, थोड़ा रिलैक्स हो जा। फिर औरत जो है डर जाती है, तो क्यों डरती है? वो उसकी जो पर्सनैलिटी है वो ऑफिस के लिए है, अपने रोजगार के लिए है वो पर्सनैलिटी, वो तेरे लिए थोड़ी है। तो उसे चेंज कर, तो उससे डर मत, उस पर्सनैलिटी से डर मत, वो तेरे लिए नहीं है तभी मैंने तेरे को बताया तू बेटे उसकी माँ बन जा, उसकी बेटी बन जा, अपने पति वो थोड़ा चेंज होगी, वो पर्सनैलिटी जो है थोड़ी चेंज होंगी थोड़ा बोझ कम हुआ, परिवार का संबंध थोड़ा हल्का हो। बस आज इतना ही। जय हो, जय हो, जय हो। हे राधे गोविंद, हे राधे गोविंद, हे राधे गोविंद। ओम ओम ओम। 5 मिनट की मेडिटेशन रोजाना कर ले, 5-10 मिनट के लिए जपा कर ले, तो भगवान को कहाँ ढूंढेगा? चल आज स्त्री के ऊपर स्त्री, तू भगवान को कहाँ ढूंढेगी? भगवान खुद चल के तेरे पास आएगा। तो 5-10 मिनट जपा कर ले, ओम ओम, परमात्मा खुद आएगा जैसे सांस खुद आती है, सूरज की रोशनी खुद आती है, हवा खुद आती है, इसी परमात्मा खुद आएगा। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। हे प्रभु, हे राधे कृष्ण, हे प्रभु तू ही संभाले जगत, कल की हो आज ये तू ही संभाले सारे जगत को। हे प्रभु जय हो बंधु, थैंक यू।